नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज और मैं आपके साथ नीलम शर्मा। ग्रेटर नोएडा की पार्क एवेन्यू सोसाइटी में RWA की चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। देखिए ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता अभिषेक भारद्वाज की खास रिपोर्ट में कुणाल, धनंजय, राहुल, आशुतोष की सुनिए बाइट। ऐसे तमाम बताइए जी। नमस्कार। हाँ, मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। मैं पार्क एवेन्यू सोसाइटी का सचिव हूँ जी, निवर्तमान सचिव जी। और हमारे सोसाइटी में बहुत ही विकास के अनेकों कार्य हुए हैं जी, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण जैसे बिल्डर से जब हमने हैंड ओवर लिया था तब सोसाइटी में बच्चों को खेलने की व्यवस्था नहीं थी। हमने वहाँ पे EPDM का पूरा लेयर लगा करके जी एक जो मिनिमम परेशानी हो या दुर्घटना कम से कम हो वैसा एक पूरा एक गार्डन एरिया बनाया, बच्चों का प्लेइंग एरिया बनाया जी। उसके अलावा लाइब्रेरी पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ पर एक डेडिकेटेड पुस्तकालय हो, जहाँ पर सो विविध वर्गों के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो या यूथ हो, हमारे उन सब के लिए कुछ न कुछ पठन पाठन की व्यवस्था है जी। एक बहुत ही अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पुस्तकालय के रूप में तैयार किया गया है सोसाइटी के अंदर जी। इसके अलावा हमने सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा है। बाहर फेंसिंग, वायर्ड फेंसिंग, हमने ऑटोमेटेड एंट्री एग्जिट का है सो प्रबंध किया है जी। अग्निशमन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब कुछ प्रॉपर है हमारे यहाँ जी। आज तक सोसाइटी के निवासियों को इस तरह की कोई भी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ा। किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं है आपके कार्यकाल में जी। अब तक हमने कोशिश की है कि उनका समुचित ध्यान रखे, उनके रख रखाव की व्यवस्था प्रॉपर है, इसलिए मेंटेनेंस है सो हमारा जाता है और वो अच्छे तरीके से आज की डेट में चल रहा है। इवन सबसे जो महत्वपूर्ण सुरक्षा के उपाय जहाँ करने चाहिए, लिफ्ट, तो हमने सारे के सारे जो हमारे लिफ्ट हैं वो अपडेटेड हैं, वो हमने उनका ऐसा पूरा मेंटेनेंस किया। मेंटेनेंस नए हैं, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमने सीधे मैन्युफैक्चरर्स को ही ऐसो इसके लिए इंश्योर किया हुआ है और वो रेगुलरली ऐसो पूरा चेकअप करते हैं और अपडेटेड रखते हैं। तो अनेक है सो कार्य किए विकास के। यहाँ पर हमने GHI की पूरी लॉबी जो बिल्डर के समय ईंटों की बनी हुई थी वो पूरी GHI की लॉबी का ऐसो ट्रांसफॉर्म किया जी। काम गिनाने जाऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन कोई बात ना, उसे भी देख लेंगे। कुछ एक महत्वपूर्ण कार्य चाहे तो खुद अवलोकन कर सकते हैं। करूंगा जी। और बताइए जी धनंजय जी, आप अपने बारे में भी बताइए। और पहली बार फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं जी। हमारे कुणाल जी भी लड़ रहे हैं और राहुल जी भी लड़ रहे हैं, उनकी भी बातचीत समाज से भी है, उनके बारे में भी दो बात बताएं और अपने बारे में भी दो बात बताएं जी। मैं पेशे से IT प्रोफेशनल हूँ और कहीं NCR में काम करता हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में जी। और सोसाइटी में हमेशा मैं 2016 से सोसाइटी में हूँ जी। उसके बाद से मैंने हर उतार चढ़ाव सोसाइटी के देखे जी। कहीं ना कहीं एक ऐसी मन में किसी कोने में बात थी कि सोसाइटी की चीजें कैसे अच्छी हो सकती है और यही है सो एक प्रेरक बना जी। मुझे ऐसो मूल धारा में आकर के काम करने के लिए जी। तो जिसमें सभी साथियों के सहयोग से मैं ऐसो इन सारे कार्यों को एक बेहतर का ऑप्शन हमेशा होता है कि बेहतर करने का, लेकिन पहले हमने जो किया वो अच्छा था जी। आज की डेट में सब कुछ बेहतर है जी। और कोशिश करेंगे कि आगे जो करें वो बेहतरीन हो जी। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस सारे सोसाइटी के निवासियों का सहयोग रहे, वो देखें जो धरातल पे जो काम हुआ है और जो विश्वास उनका है जी। हम कोशिश करेंगे कि सोसाइटी के अच्छाई के लिए अपना बहुमूल्य समर्थन देंगे जी। और यही आशा है जी। धन्यवाद। तो अब हम मिलते हैं प्रेसिडेंट साहब से जो हमारे कुणाल जी हैं और इनसे भी आइए चर्चा करती है जीएम इंडिया की जी। कुणाल जी बताएं आप अपने बारे में और सेक्रेटरी साहब के बारे में, राहुल जी के बारे में भी और खुद अपने बारे में जी। क्या आप लोगों ने कहा? कुणाल सिंह हूँ और ये हमारे सचिव धनंजय जी से आप बात हो रही थी जी। हमारे बगल में राहुल कुमार जी हैं जी। ये भी बहुत ही सामाजिक कार्य में आगे बढ़ाते हैं जी। आशुतोष जी हैं, ये भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं जी। बाकी सबसे पहले मैं बताऊं कि जब सोसाइटी में जब हम लोगों ने आगे आने का कोशिश किया उससे पहले बहुत सारे लोग बिल्डर और सोसाइटी के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे जी। बातचीत तक टूट गई थी जी। बट हमने
यही कोशिश किया कि भाई हर सोसाइटी में यही देखा जा रहा है कि नारेबाजी हो रही है, बट कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। तो फिर हमने ये कोशिश की बिल्डर से बैठ के इसका निराकरण करें कि भाई क्या होगा। हम अथॉरिटी में भी गए, वहाँ पे एक IAS ऑफिसर थे सौम्य श्रीवास्तव, उनसे बात की कि भाई कैसे हैंडओवर होता है। उन्होंने हमें कुछ समझाया कि भाई आप बिल्डर से कितने भी लड़ लो, बट आपको कुछ ऐसे इनकम मतलब आउटकम नहीं होने का है जिससे आपकी सोसाइटी चेंज हो जाए। जी, तो आप बातचीत से इसका निराकरण कर सकते हो। आप चाहे कोर्ट में जाए, जी हाँ, तो बातचीत तो हमने बातचीत समाधान करके ही सोसाइटी को रजिस्टर्ड होने के विदिन 6 मंथ के अराउंड हमने हैंडओवर ले लिया। और 21 जुलाई 2022 को हमारी सोसाइटी है सो हैंडओवर हो गई बिल्डर से, बिना किसी लाग लपेट या लफड़े के। कोई परेशानी बात नहीं। बिल्डर का बहुत सपोर्ट रहा, सहयोग रहा। सिर्फ ये रहा कि कुछ जो IFMS होते हैं, जो एक अमाउंट होता है वो आने होते हैं, वो अभी नहीं आए, वो बाकी है। तो एक निरंतर प्रक्रिया है, जो IFMS के अमाउंट बचे हों वो भी उनसे ट्रांसफर लिया जाए, जो भी आगे टीम आएगी वो उनसे लेगी। बाकी हमारे ये राहुल जी अभी अगले प्रत्याशी हैं और ये बहुत ही सामाजिक कार्यों में सबसे लीड करते हैं, चाहे वो कोई भी साई संध्या हो कराना हो। आपका पूरा हाथ है इनके लड़ाने में। जी। ये मतलब एक बहुत ही अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और अच्छी जॉब है भाई। जी बहुत बढ़िया। तो इनको ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। समाज में जब तक पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे तो शायद समाज मतलब आगे बढ़ेगी नहीं। तो इनको आगे लाया गया है ताकि कुछ और आगे बढ़ाएं अपने कार्य को। जी, तो आइए राहुल जी से और मिलते हैं, ये मीडिया न्यूज की टीम। जी राहुल जी, आप भी समाज सेवा पद पर हैं, बैठो। आप भी समाज सेवी पद पर आगे प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं एक ऐसी टीम से जुड़ा हुआ हूँ जिसने सोसाइटी में बहुत बदलाव किया, जैसे कि अपने सदस्य जी उन्होंने बताया, वो तो मेन मुद्दा में है ही कि हमने इतने चेंज कुणाल जी भी हैं। और मैं एक ऐसे फील्ड से हूँ, टेक्निकल फील्ड से हूँ, जहाँ पे हम बोर्ड लेवल पर काम करते हैं। जी, इवन जो आजकल जो भी डिवाइसेस बनती है ना इलेक्ट्रॉनिक, मैं उस कोड लेवल पे काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो सिस्टम बना हुआ है उसमें टेक्निकलिटी को हम अंदर ला सके। जी, जैसे हमने प्लान किया है कि ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ सजेशन लेना लोगों के, मैक्सिमम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, अपना फीडबैक दे सकें। कुछ गलत लग रहा है तो कोई किसी को कोई सर्च ना करना पड़े। पता है कि मेरे एक्टिव पे मैं कहीं एक प्रॉपर सिस्टम में डालूंगा क्वेरी और वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो हमारा जो फ्यूचर का प्लान भी ऐसा ही है कि हमें एक प्रॉपर कंप्लेंट सिस्टम बनाए जो टोकन सिस्टम हो। किसी भी रेजिडेंट्स ने अपनी क्वेरी रेज की, मुझे दिक्कत आ रही है, तो उसको एक टोकन नंबर असाइन हो जाए और उसमें एक फिनिश टाइम भी हो कि वो काम कब तक कंप्लीट होना है। अगर वो काम कंप्लीट नहीं होता है तो जो स्टाफ होगा उसकी जवाबदेही होगी। तो ऐसे हमने बहुत से काम देखे हैं, ऐसे बहुत काम हुए भी थे, कुछ पेंडिंग है। जैसे हमारे जो आउटर वाटर वॉल है उसको हम चाह रहे हैं फेंसिंग करके ऊंचा कर दिया जाए। और ऊपर ले जाए इससे कि आगे दिक्कत होने के चांस कम हो जाए हमारे। सिक्योरिटी को एनहांस करें, CCTV कैमरा लगा के इस टाइप से। अभी बहुत मोस्टली जगह CCTV कैमरा है, जहाँ नहीं है, जहाँ चांस हो सकता है कुछ गलत हो जाए, वहाँ और बढ़ाए जाए। तो ऐसे हमारे मुद्दे हैं काफी। सोसाइटी में बहुत लोग हैं, लेकिन मैं धनंजय जी जो हैं सेक्रेटरी साहब और हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं कुणाल जी, थोड़ा सा इनके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। मैं देखो आपको कितना सहयोग कर रहे हैं? इनको मैं हमेशा इनके साथ रहा हूँ, एक टीम में रहे हम। मैं बिल्कुल एक्टिव प्रत्याशी इनके साथ नहीं था मैं जब लास्ट AO में। अब आगे आएगी तो हम साथ साथ काम करेंगे। हमने अब वहाँ कुणाल जी हैं, ये अपनी गाइडेंस को हमें देंगे। आगे ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं लेकिन हमारे साथ हमेशा रहेंगे। ये तो सब खेले खाए हैं उन्हीं के हिसाब से आप खड़े उतरेंगे। तो हम वही इसी अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे, जैसे सोसाइटी में अच्छे काम हो और सोसाइटी में बदलाव दिखाई दे। जिससे हमारी सोसाइटी ऐसे चली आई है और आगे जाए, हमारी सोसाइटी की बहुत प्राइस बहुत ऊपर बढ़े और सबसे अच्छी सोसाइटी बन के निकले। एक हमारे और शुभचिंतक हैं, बताइए जी शुभ नाम आपका? आशुतोष जी। पूरी टीम जो गठन करी हुई है, GM इंडिया न्यूज की टीम वार्ता कर रही है। आप भाई साहब के बारे में भी, सेक्रेटरी साहब के बारे में भी, हमारे प्रेसिडेंट साहब के बारे में भी 2 शब्द कहें। बिल्कुल, क्वालिटी एनालिस्ट अपनी कंपनी में जी क्या, बट जैसे मैं कुणाल भैया को जानता हूँ जी, मुझे पता है कि इन्होंने जो हैंडल करा है सोसाइटी को, द बेस्ट वे टू बी हैंडल जी। कि जैसे कोई भी काम हो, इवन मेरा नहीं कि मेरा प्यार है या कुछ इस तरीके से, इवन अगर कोई भी कुछ कहता है कि कुणाल भाई ये काम है, विदिन 10 मिनट्स और विदिन हाफ एन आवर जी इट्स रिजॉल्व। तो इस तरीके की बहुत ही ऐसी चीजें होती है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने आप को एक रखा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं मतलब वैसे अप्रोच करना डिफिकल्ट है किसी भी टाइप